हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है भृगु ज्योतिष के ऊपर, है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा, वीडियोस बनाते हैं लोग, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं भृगु, है ना। मेरे को आपने बहुत बार सुना होगा। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है भृगु पद दशा और भृगु नैसर्गिक दशा। भृगु पद दशा के बारे में बहुत लोग जानते हैं, है ना। सप्तऋषि आर्टिकल ने बहुत साल पहले सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ने एक बहुत आर्टिकल लिखा हुआ है। हालांकि वो जो मैगजीन है सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी का, उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने, है ना, वो आर्टिकल लिखा हुआ है। उसमें भृगु पद दशा के बारे में जिक्र किया हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि भाई भृगु पद दशा को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कैसे देखना है, और क्यों उसमें राहु, सैटर्न और जुपिटर का प्रोग्रेशन जो साइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रांजिट में भी राहु, केतु, गुरु, शनि, इनका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दे आर स्लो मूविंग प्लैनेट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भृगु पद दशा आप बिना सॉफ्टवेयर के, बिना किसी ऐप के कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और वो कितना काम करती है। मैं बताऊं, वो बहुत अच्छे से काम करती है, नो डाउट। लेकिन जब तक किसी के चार्ट में आपको प्रॉमिस नहीं देखना आएगा, मान लीजिए भाई प्रोग्रेशन में भृगु पददशा का जो प्रोग्रेशन हम देखते हैं, उसमें मान लीजिए सैटर्न आपका A7 या 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन आपके चार्ट में तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज है ही नहीं। तो क्या करेंगे आप? तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट बहुत जरूरी है। आप जितने मर्जी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, ऐप ले लीजिए, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन आपको प्रॉमिस ऑफ इवेंट अगर देखना नहीं आएगा तो कोई दशा काम नहीं करेगी ओवरऑल। दूसरी चीज, भृगु पद दशा के साथ विषोत्तरी दशा और भृगु नैसर्गिक दशा या ट्रांजिट जब आप लगाते हैं तो वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आपको बताता है। अदरवाइज वो आपके दिमाग से ऊपर जाएगा। हालांकि उसमें बहुत सारे डिक्टम्स हैं। मैं आपको एक बुक बताऊंगा जिसमें ना सिर्फ आपको भृगु पद दशा मिलेगी, उसमें आपको लूनर प्रोग्रेशन मिलेगा। लूनर प्रोग्रेशन मतलब मून का प्रोग्रेशन जो है वो मिलेगा। त्रिदशा मिलेगी, जो नक्षत्र के 20 पे जिसको डिवाइड किया हुआ है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, अष्टक वर्ग, नवांश एंड अष्टक वर्ग के ऊपर उसमें आपको मटेरियल मिलेगा सीखने को, और बहुत अच्छी बुक है ना। और हार्डली वो बुक इंडिया में शायद 1,000 या 2,000 लोगों के आसपास होगी, या मान लीजिए 10,000 लोगों के आसपास होगी, क्योंकि वो लिखने वाले जो राइटर है वो कभी यूट्यूब पे नहीं आए, तो इसलिए उनके बारे में किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको वो बुक भी बताऊंगा जिसमें भृगु पद दशा किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी उसके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, आपको रेडी रखना चाहिए, मतलब कि आपको रेडीमेड चाहिए कि हमें भृगु पद दशा मिल जाए, तो सप्तऋषि का ऐप है, वहां पे आप जब जाएंगे तो आप वहां पे वो कैलकुलेट करके आता है। आपके माइंड में वो चीज आना चाहिए, देखना आना चाहिए। ऐप में वो तो बन जाएगा, लेकिन देखना क्या है? सैटर्न का प्रोग्रेशन और जुपिटर का प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। और जो चीज इस बुक में नहीं है लिखी हुई, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में या वीडियो के बीच में, है ना, कि उसके साथ आप क्या, कौन सी दशा, भृगु पद दशा के साथ आप भृगु नैसर्गिक दशा को यूज करिए। भृगु नैसर्गिक दशा के बारे में कहीं पर उल्लेख नहीं है, तो मैं उसका आपको बताऊंगा कि वो है क्या, उसको कैसे यूज करेंगे। और दूसरा, जो किसी सॉफ्टवेयर या ऐप या बुक में नहीं मिलेगा भृगु पद दशा के बारे में, कि हमें क्या चीजों को कनेक्ट करना है। जैसे किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कि सर भृगु पद दशा 83 इयर्स की है या 84 इयर्स की, तो मैं आपको बताऊं 83 इयर्स की है, इट्स नॉट 84 इयर्स। 6 साल 11 महीने का एक साइन में जुपिटर का साइकिल है उसमें, और 83 इयर्स को वो 12 साइंस को कवर करता है, तो 6 साल 11 महीने का है। मोटा मोटी लोग उसको 7 साल लेते हैं, बट आपको जब एक्यूरेट रिजल्ट दिखाना है तो कम से कम आप 6 साल 11 महीने लेके चलिए। और सैटर्न उसमें रहता है 2 साल 5 महीने, यानी कि 29 साल लगभग पूरा साइकिल वो कवर करता है। तो सैटर्न बहुत फास्ट मूविंग है, उसमें जुपिटर से ज्यादा फास्ट मूविंग है। लेकिन जुपिटर क्यों है? क्योंकि भाई जुपिटर इज द जीव कारक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्रेशन दो तरीके का है। एक है नाड़ी प्रोग्रेशन, जिसमें जुपिटर का साइकिल 12 साल का है, इसमें 6 साल 11 महीने का है एक साइन में वो रहता है। पूरा जो जो आपका एक 12 साइंस को वो कवर करता है, वो 83 ईयर्स में करता है, नॉट 84 ईयर्स, है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है आरूढ़ पड़ा, है ना, आरूढ़ पदा जिसको हम बोलते हैं, वो यूज होता है इसमें। ठीक है, उसको कैसे निकालना है? आप जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, तो मैं आपको अगर बताऊं तो जगन्नाथ होरा में ये आपको डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको
बना बनाया मिलता है। जैसे यहाँ जो A10 आप देख रहे होंगे, A10 क्या होता है, 10th लॉर्ड कहां पर गया अपने से, देखो 10th हाउस में एरीज साइन पड़ता है ना, तो मार्स को देखिए वो कहां पर है, मार्स 12th हाउस में है, तो एरीज से 12th हाउस को कवर करेंगे तो ये 3 साइन हो जाएंगे, तो मार्स से 3 गिनेंगे वो उसका A10 हो जाएगा। इतना सिंपल है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो दिव्य चक्षु एक ऐप है, उसमें आप डालिए दिव्य चक्षु ऐप, उसमें आपको ये मिलता है, बना बनाया मिलता है, और एक्सेप्शंस के साथ यूज करिए। एक्सेप्शन क्या है कि मान लीजिए लगनेश लगन में बैठा हो और आपको आरूढ़ लगन निकालना हो, तो आपका लगन में ही प्लान बैठा है तो आपको कहीं काउंट नहीं करना है, तो इसका मतलब आपका लगन ही आपका आरूढ़ लगन हो गया। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है कि लगन आरूढ़ कभी नहीं बन सकता है, तो इसका मतलब वहां से हम 4 को माइनस करेंगे, यानी पीछे की तरफ आएंगे, तो उसका जो आरूढ़ लगन है वो 10th हाउस हो जाएगा। ठीक है ना, पीछे की तरफ आएंगे जब, तो ये बना बनाया भी मिलता है, और ये आपका ऐसे भी आप बना सकते हैं अगर आपको आता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा आपको अभी एक चार्ट के थ्रू। इससे पहले कि भृगुपद दशा के बारे में आपको जानना है, सप्तऋषि से पहले भी बहुत सारे लोगों ने उसके पर काम किया है, तो दिस इज द बुक, है ना। मैं आपको बुक का नाम बता देता हूँ और राइटर का नाम बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है, दिस इज द बुक, है ना, नाड़ी प्रवेशिका, वंडरफुल बुक। आईकास में पढ़ाने वाले ए बी शुक्ला साहब ने ये लिखी हुई है। ए बी शुक्ला साहब को आईकास वाले स्टूडेंट तो जानते होंगे, लेकिन बाहर की दुनिया में लोग नहीं जानते क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने भृगुपद दशा के ऊपर लिखा हुआ है, नाड़ी ज्योतिष के ऊपर इसमें लिखा हुआ है, त्रिदशा लूनर प्रोग्रेशन यानी मून का प्रोग्रेशन, कि भाई आपको जो रिजल्ट मिल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो आपको प्रेजेंट लाइफ के कर्मा के हिसाब से मिल रहा है या पास्ट लाइफ के कर्मा के हिसाब से मिल रहा है, वो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, दशा है, इसमें बहुत सारी दशाएं हैं उन्होंने जो बताया हुआ है, और प्रोग्रेशन है। जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जुपिटर का प्रोग्रेशन कैसे देखना है, रेट्रो का प्रोग्रेशन कैसे देखना है, कॉम्बिनेशन को कैसे पढ़ सकते हैं इजी वे में, इस बुक में है। मेरे पास बहुत टाइम से है ना। इनकी एक और किताब है दैट इज ईटीपी, इवेंट टाइम पीरियड, कि भैया आप निमित्त देखते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछने आया है, तो आपने अभी अभी क्या किया, यहाँ पे अपने आसपास क्या किया, आपके आसपास क्या घटना हुई, उसको नोटिस करके आप रिजल्ट बताते हैं। तो उनकी एक किताब है दैट इज इवेंट टाइम पीरियड, और क्लॉक टाइम मेथड भी उसमें दिया हुआ है। मेरे पास वो बुक भी है, आप उसको मंगवा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे, है ना, आप देखिए भृगुपद दशा, इवेंट टाइम पीरियड जैसी टेक्निक को मार्केट में 30,000 में बेचेंगे, 40 में बेचेंगे, और ये आपको 300 रुपए में या कहीं पे आपको मिलेगी। मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। इस बुक में इतना मटेरियल है जो किसी कोर्स में नहीं है, तो इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा। और मैं किसी का प्रमोटर नहीं हूँ, मेरे पास जो बुक्स है, जो क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए, है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है बहुत सारे कि वो हमारे गुरुजी बहुत बड़े, उन्होंने रिसर्च किया है। यहाँ लेजेंड्स पैदा हुए हैं, एक से एक पैदा हुए हैं, ज्योतिष में 25,000 किताबें लिखी हुई, है ना। तो आप इसको पढ़िएगा, मैं इसमें से आपको बता देता हूँ कि भृगुपद दशा कैसे काम करती है। ठीक है, तो शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन आपके साथ। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसमें जो साइकिल होता है, ठीक है ना, इससे साइकिल भृगु दशा, पद दशा पीरियड ऑफ फॉर 8 प्लेनेट एक्सक्लूडिंग केतु, है ना, इसको केतु में नहीं लिया गया, केतु को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। सन जो है 19 साल है, ठीक है, 19 साल में ये 12 साइंस को कवर करेगा, तो 19 महीने एक साइन में रहता है, यानी 1 साल 7 महीने। ठीक है, मून को 45 साल, यानी कि 45 मंथ एक साइन में रहेगा, 3 ईयर्स 9 मंथ, और जन्म कुंडली का मून को देखना है। ठीक है, मार्स 14 डिग्री का है तो 14 मंथ, यानी कि 1 साल 2 महीने वो एक साइन में रहेगा। जुपिटर का किसी ने पूछा था कि 83 ईयर्स है, तो या 84, तो 83 ईयर्स है। जुपिटर का साइकिल उसमें 83 ईयर है, और एक साइन में वो 83 मंथ रहेगा, यानी 6 साल 11 महीने। सैटर्न सबसे ये कह लीजिए कि वैसे तो सबसे ज्यादा एक साइन में रहता है, नाड़ी में ये 30 साल तक एक साइन में रहता है ना, लेकिन यहाँ पे 29 साल ये 12 साइंस को कवर करता है। ठीक है, और एक साइन में दशा ड्यूरेशन जो है इसका वो 2 साल 3 महीने है, 2 साल 5 महीने है। ठीक है, इस तरीके से है, इसको आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, बुक में आपको मिलेगा। अभी कुछ डिक्टम्स है, ठीक है ना, डिक्टम्स है कि भाई कैसे काम करता है, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ। ठीक है,
मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ कि भाई A7 कैसे निकालते हैं, ठीक है। A7 A10 कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, ये डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1987, 11:17, 5 हाँ 30 मिनट सुबह के, सोलन हिमाचल प्रदेश का। अब आप देखिएगा इसका जो A7 है, A7 आप देख रहे होंगे वो वर्गों में पड़ा। तो व्हाट इज A7? सेवेंथ हाउस को देखिए, सेवेंथ हाउस यहां पर है, कैप्रिकॉन है, ठीक है। तो अब कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न कहां गया, आपको वहां से गिनना है। तो यहां से जब आप गिनेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पे आ गया 11, अपने से 11th गया हुआ है। सो इतना ही साइन यहां से गिनिए, और यहां से जब आप गिनेंगे तो 11 यहाँ पे गिन आएगा। यानी कि जिस साइन का लॉर्ड जहां बैठा होगा और उनके बीच में जितना हाउस का डिफरेंस है, उतने हाउस आपने गिरने हैं, तो वो आप इसका A7 बन जाएगा, ठीक है। जैसे A10 अगर मैं आप बताऊं, A10 कैसे देखेंगे आप? A10 का मतलब है कि 10th हाउस देखिए, और 10th का लॉर्ड कहाँ गया, 12वें भाव में गया, अपने से तीन गया, 3 आगे गया, तो वहां से 3 गिनिए, वो उसका A10 हो जाएगा। तो इसका सेकंड हाउस A10 हो गया। तो मान लीजिए इसका ना शादी हुआ है एट द एज ऑफ 26, ठीक है। एट द एज ऑफ 26 में हम देखेंगे क्या इसका A7 का पड़ा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ये चार्ट है। तो हम देखेंगे कि भाई 26 ईयर में इसका प्रोग्रेशन क्या था। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, सप्तऋषि ऐप से बताऊं अगर, ठीक है। मैं आपको सप्तऋषि ऐप से इसको बता देता हूँ, इसका एक्चुअली में था क्या प्रोग्रेशन, है ना। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, सिंपली आप जाएंगे सप्तऋषि ऐप में, तो वहां पे जाएंगे, देखो 26 ईयर में 16 मई 2012 से 16 मई 2013 तक सैटर्न का प्रोग्रेशन, यानी सैटर्न का भृगु पद दशा के अनुसार इसका जो साइकिल था वो कहाँ चल रहा है, वर्गों में, यानी A7 का पड़ा है। और इसका एक और रूल है, इसका क्या रूल है, इसमें लिखा हुआ है इस बुक में डिक्टम, कि विषोत्तरी दशा में जो दशा लॉर्ड है और अंतरदशा लॉर्ड है, तो इस केस में सन दशा लॉर्ड है और अंतरदशा लॉर्ड सैटर्न है, इस पीरियड में अगर वो एक पर्टिकुलर हाउस को देखते हैं प्रोग्रेशन में, भृगुपद दशा के प्रोग्रेशन में, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर हाउस या एक पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट कर वो जा रहे हैं भृगुपद दशा में, तो वहां पर इवेंट हो जाएगा, या एक दूसरे से केंद्र में वो जा रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बन जाता है। दिस इज कॉल्ड भृगु राजयोगा। तो आपको मैं दिखाऊं कि 26th ईयर में सन में सैटर्न चल रहा है विषुवत्तरी दशा में। अब देखो सन एंड सैटर्न 26th ईयर में 16 मई 2012 से 16 मई 2013 के A7 के ऊपर से जा रहा है, और दोनों कंजंक्ट है कहा, A7 मैरिज के लिए देखा जाता है। तो इसका शादी हुआ इस पीरियड में, और जैसे ही 16 मई हुआ ये आदमी फॉरेन चला गया था, इसको अपॉर्चुनिटी मिला है जॉब से, राजयोग, भृगु राजयोग इसका फलित हो गया उस टाइम पे। इसके चार्ट में कॉम्बिनेशन है फॉरेन जाने के, इसलिए फॉरेन गया। जुपिटर का आप भृगु पद दशा के अनुसार अगर प्रोग्रेशन देखेंगे, साइकिल देखेंगे, वो कहां पर है, 10th लॉर्ड मार्स के ऊपर से है। ये जुपिटर यहाँ पे आप ब्लैक देख रहे हैं, ये प्रोग्रेशन का जुपिटर है, नेटल का जुपिटर येलो कलर में है, ठीक। तो ये प्रोग्रेशन किसके ऊपर से जा रहा है, मार्स के ऊपर से जा रहा है, जो कि 10th लॉर्ड है, और 12th हाउस में जा रहा है। और A9 मतलब 9th हाउस, लॉन्ग जर्नी उसका पड़ा है। मून को देखता है, व्हाट इज मून, मून इज ट्रेवल, लॉन्ग जर्नी, चेंज इन प्लेस। सो जुपिटर और ये सैटर्न का जो भृगुपद दशा के अनुसार साइकिल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी इवेंट के लिए, ठीक है। अब जो चीज इस बुक में नहीं है और जो किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, क्योंकि जुपिटर तो भाई 6 साल 11 महीने रहेगा, तो आपको क्या करना है, इस जुपिटर को प्रोग्रेस करवाना है। आपने देखना है कि जुपिटर इस साइन में, जैसे ये 3 नंबर में है, तो इस साइन में इसका साइकिल 6 साल 11 महीने का कब स्टार्ट हुआ, तो आपने वहां पे 6 मंथ 11 दिन, 6 मंथ 11 दिन करके पूरा एक आपने इसको प्रोग्रेस करना है। और जब ये किसी एक खास हाउस में
या किसी खास प्लेनेट के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, वहां पर ये इवेंट देगा। जैसे ट्रेवल है तो यहाँ पर जब इसका प्रोग्रेशन आएगा 6 साल 11 महीने के अंदर भी 6 महीने 11 दिन का प्रोग्रेशन देखना है आपने। सो वो मून के ऊपर से 9th हाउस में या A9 के पड़ा में से ट्रांजिट आया होगा प्रोग्रेशन, तो वहां पे इवेंट होगा। इससे हम मंथ निकालेंगे, लेकिन आपको डे निकालना है अगर, और नैरो डाउन करना है, क्योंकि जुपिटर आपको देगा कितने का, ये देगा 6 साल 11 महीने, 6 years 11 month का पीरियड देगा। सैटर्न आपको देगा 2 साल 5 महीने का। ठीक है, तो किस साल में होगी आप देखिए। इसके लिए आपको जुपिटर का ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप 2 साल का तो कोई भी बता देता है, विषुवक्री दशा देख के बता देगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वो हो जाता है आरूढ़ लग्न। ठीक है, और जो चीज आप एक्टिवेशन देख रहे हो, ये आपने देखा कि सैटर्न और जुपिटर A7 और A9 को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब आपको A7 का लॉर्ड, ठीक है, और A7 तो मतलब 7th लॉर्ड जन्म कुंडली का, ठीक है। AL आरूढ़ लग्न होता है, तो जन्म कुंडली का लग्नेश, ठीक है। और जो इवेंट वो बता रहा है, A7 का इवेंट बता रहा है सैटर्न, तो हम देखेंगे कि कारक कौन होता है, शुक्र होता है। किसका, शादी का कारक, मेल के चार्ट में, ठीक है। तो हम उसका ट्रांजिट या उसका प्रोग्रेशन देखेंगे। तो आप देखिएगा इसका शादी हुआ है, ठीक है, 16 मई 2012 से 16 मई 2013 के बीच में इसका शादी हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में कि क्यों शादी होगा, आपको देखना है कि शुक्र, ठीक है, कहां प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि शुक्र किस चीज का कारक है, फीमेल। शुक्र अगर नेटल जुपिटर या नेटल A7 या 7th हाउस में प्रोग्रेस कर रहा है, क्या बोला मैंने, ये किताब में नहीं मिलेगा, नेटल जुपिटर, ठीक है, और A7 के लॉर्ड के ऊपर से प्रोग्रेस करे, या A7 में प्रोग्रेस कर रहा है, A7 को देख रहा है या 7th को देख रहा है, ठीक है, वो वाला ईयर आपने सिलेक्ट करना है कि वीनस कहां पर जा रहा है, कब A7 को देख रहा है। जैसे इस चार्ट में वीनस जुपिटर के ऊपर से प्रोग्रेस कर रहा है और A7 को देख रहा है, ठीक है, तो इसने इवेंट का कंफर्मेशन दिया। अब आपको एक और चीज बता दूं कि भाई इसमें वीनस 27 मंथ यानी 2 साल 3 महीने के लिए एक साइन में रहता है, यहां पर आप देखिएगा। तो हमारे लिए इजी हो जाता है जब हम जिस इवेंट को, जैसे सैटर्न A7 को एक्टिवेट कर रहा है यानी कि शादी का इवेंट एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, तो हम वीनस को देखेंगे कि वीनस नेटल जुपिटर, नेटल 7th हाउस या A7 को कब कनेक्शन बना रहा है, कब एस्पेक्ट कर रहा है, वहां से कब ट्रांजिट, या कब वहां से भृगु पद दशा के अनुसार प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, A2, A2 क्या होता है, क्योंकि आपका जब शादी हो रहा है तो सेकंड हाउस भी एक्टिव रहता है, क्योंकि आपकी फैमिली में एक्सपेंशन हो रहा है। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक होता है, ठीक है, जुपिटर इज द कारक ऑफ एक्सपेंशन, और सेकंड हाउस भी आपका फैमिली है तो उसमें एक्सपेंशन होता है। तो हम A2 को देखते हैं, A2 के लॉर्ड और A2 के कहां पर है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे A2 का जो लॉर्ड है वो मार्स है, ठीक है, ठीक है, A2 का लॉर्ड मार्स है और वो 5th हाउस में पड़ता है। तो आपको देखना है कि A2 का लॉर्ड मार्स हो गया, तो वो प्रोग्रेस करता हुआ कब, वीनस या जन्म कुंडली के सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि भी वीनस कारक है मैरिज का, तो उसका कुछ संबंध होना चाहिए, या तो A7 के लॉर्ड से संबंध हो, या 7th हाउस के लॉर्ड से संबंध हो, या वीनस, क्योंकि हमें शादी का इवेंट देखना। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, इट्स नॉट दैट इजी। अगर कोई ये सोचता है कि मैं फटाफट से वो निकालूं और हो जाए, तो नहीं होगा। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं जो इसमें आपको एक इजी वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। इजी आपको एक टेक्निक बताता हूं
कि आपको क्या करना है, भृगुपद दशा के साथ आपको भृगु नैसर्गिक दशा यूज करनी है। अब भृगु नैसर्गिक दशा के बारे में मैं आपको बता दूं, कहीं रेयर बुक में से मैं लाया, ठीक है। दैट इज भृगु, ये है, ठीक है। ये है भृगु नैसर्गिक दशा। इन्होंने लिखा हुआ है कि भृगुपद दशा और भृगु नैसर्गिक दशा दो यूज किया है, भृगु ऋषि ने लिखा हुआ है। तो ये संस्कृत में है ना। ये जो है चंद्रमा, ये ईयर के हिसाब से, एजिस के हिसाब से है आपका, ठीक है, एजिस के हिसाब से। एज, जैसे चंद्रमा आपका एक्टिव रहता है 1 से 4 एज तक, ठीक है। 1 to 4 चंद्रमा का पीरियड है, कि जब आप 1 साल के, 2 साल के और 3 साल के हैं, 4 साल तक आपको चंद्रमा देखना है आपकी जन्म कुंडली में कहां पर है, किस ग्रह के साथ वो संबंध बना के बैठा है। डिस्पोजिटर थ्योरी यूज करनी है, कौन सा ग्रह उसको देखना है, उसी अनुसार ये चंद्रमा रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। 5 से 8, ठीक है, 5 से 8 मंगल का पीरियड है। ये संस्कृत में है, एक ऐसे लिखा जाता है संस्कृत में, आपको किसी को आता है तो ये आप कर लीजिएगा, अपने आप मिला लीजिएगा। मैं आपको इसमें बता दूं, 1 से 4 मंगल का पीरियड रहता है, 5 से 8, 1 से 4 चंद्र का पीरियड और 5 से 8 मंगल का पीरियड है, और 9 से 13 बुध का पीरियड है। अब इस, ये जो हम चार्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसका मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ दिया है, उसका देखेंगे कि एट द एज ऑफ 26 किसका पीरियड है, शुक्र का पीरियड होता है। शुक्र का पीरियड कब से कब होता है, ये है शुक्र का पीरियड, 25 से 28 शुक्र का पीरियड है, ठीक है। तो उसकी जन्म कुंडली में शुक्र कहां पर बैठा हुआ है और शुक्र किस चीज का कारक है, उसकी जन्म कुंडली में ये देखिए शुक्र जो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। या यहां पर आपको बता दूं, शुक्र 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो 25 से 28 भृगु नैसर्गिक दशा के अनुसार शुक्र के रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। शुक्र कारक किस चीज का है, शुक्र का है कारक व्हीकल का, शुक्र कारक है रिलेशनशिप, फीमेल, मैरिज का। तो 25 से 28 के बीच में इस आदमी के पास ना सिर्फ इसने गाड़ी खरीदी, घर बनाया, करियर में नया अपॉर्चुनिटी मिला और शादी हुआ 25 से 28 के बीच में। तो इसके साथ हम प्रोग्रेशन जब लगाएंगे, भृगुपद दशा वाला यूज करेंगे उसको, तो आपको एक आसानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि वीनस और सैटर्न कनेक्टेड है, क्यों, सेम डिस्पोजिटर थ्योरी। सैटर्न कौन है, 7th लॉर्ड। मैंने जब ये सेम टू साइन थ्योरी आपको बताया यहाँ पे यूट्यूब, तो किसी ने कहा कि आई डोंट एग्री विद यू, इट्स योर ओन थ्योरी। सो मैं आपको बताऊं, ये मेरा थ्योरी नहीं था, है ना। इट्स रिटन इन भृगु नाड़ी ग्रंथ, एंड जैन भसीन साहब ने इसका हिंट दिया था। मैंने तो सिर्फ उसको एक्सटेंड करके, उसको प्रैक्टिस करके मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया उसमें, और सोचा कि चलो लोगों को बताया जाए। इट डजेंट मैटर इफ यू डोंट एग्री, है ना। बहुत सारे लोग एग्री कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं और जानते हैं। तुम यहाँ पर भी आप देखिए, नैसर्गिक दशा में भी सेम डिस्पोजिटर थ्योरी काम करेगा, क्योंकि वीनस कारक है शादी का, वीनस कारक है व्हीकल का, और वीनस कनेक्टेड है सैटर्न से, क्योंकि सेम डिस्पोजिटर है मार्स। सो वीनस ने ना सिर्फ उनको करियर में नया अपॉर्चुनिटी दिया, गाड़ी दिया 25 से 28 की एज के बीच में। भृगु नैसर्गिक दशा एजिस के हिसाब से काम करती है। आपको मैं दोबारा बता देता हूं, इसको आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मंगल 53 से लगभग 53 से 56 तक मंगल का पीरियड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है। सो 53 से 56, तो आपको देखना है कि मंगल अगर A10 में बैठा हुआ है, ठीक है, A10 में बैठा हुआ है, या मंगल 10th लॉर्ड से एक्सपेक्टेड है, तो इसको 53 से 56 ईयर में प्रमोशन, जॉब से रिलेटेड इवेंट देगा, ठीक है। सेम डिस्पोजिटिव थ्योरी से अगर सैटर्न से कनेक्टेड है या सैटर्न के साथ बैठा है, तो सैटर्न कारक है प्रमोशन का, तो उसके रिजल्ट भी देगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके जो डिक्टम्स हैं, इस बुक में जो डिक्टम लिखे हुए हैं भृगुपद दशा के, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, एक
मार्स के लिए लिखा हुआ है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि मार्स के लिए जब 42 ईयर से 56 ईयर का साइकिल भृगुपद दशा के अनुसार 14 साल का है, 14 महीने एक एक साइन का है, 14 साल पूरे 12 साइंस का है, तो वो बहुत क्रूशियल और बहुत पावरफुल होगा। तो अब आप देखेंगे कि 42 से 56 ईयर में तो बहुत सारे पीरियड आएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि 42 से 56 तो बहुत सारे पीरियड आएंगे। अब आप भृगु नैसर्गिक दशा में जाइए, वहां लिखा है 53 से 56 प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 53 ना, एक लेडी के चार्ट में मार्स लगन में है, आरूढ़ A10 का लॉर्ड है, तो भृगुपद दशा के अनुसार उसका जो 14 ईयर्स है, यानी 42 से 56, अब A10 में बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड सन उसको देखता है, तो इसका मतलब उसको रिजल्ट मिलेंगे 10th हाउस के मिलेगा। लेकिन भाई कब मिलेगा? 42 से 56 ईयर्स, ये तो बहुत लंबा पीरियड है। तो आप कैसे उसको देखेंगे? आप देखिए भृगु नैसर्गिक दशा में जाइए कि एज, मंगल का एज कितना है। मंगल का एज है 53 56, तो यानी कि 53 से 56 के बीच में उसको मिलेगा जॉब प्रमोशन, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अगर भृगु राजयोगा कैसे होता है कि विषुवत्री दशा का जो लॉर्ड है और विषुवत्री दशा में जो अंतरदशा चल रही है उसका जो लॉर्ड है, अगर वो एक दूसरे से केंद्र में प्रोग्रेस करते हैं, एक दूसरे से केंद्र में अगर वो प्रोग्रेस करेंगे या कंजंक्ट कर जाएंगे किसी हाउस में, तो वहां का प्रोमिनेंट रिजल्ट देंगे, पावरफुल रिजल्ट देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कहीं ऐप में नहीं, वो मैं आपको बता दूं, आरूढ़ लगन जन्म कुंडली का लग्नेश, ठीक है। ये दो जो ग्रह होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोग्रेशन देखिए। टाइम को अगर नैरो डाउन करना है इवेंट का, तो उसके लिए आप इनका भृगुपद दशा में प्रोग्रेशन देखिए, इनके साइकिल को नोट करिए, ठीक है। बाकी आपने देखना है कि जॉब के लिए कैसा रहने वाला है, तो A10 सैटर्न और 10th हाउस, इन लॉर्ड, इन हाउसेस को देखिए और इनके जो लॉर्ड हैं उनका भृगुपद दशा के अनुसार प्रोग्रेशन देखिए, जो कि सप्तऋषि ऐप में इजीली मिल जाता है। इस बुक में आपको बहुत कुछ मिलेगा, खरीदना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं जो इस बुक में नहीं मिलेगा। दूसरा, जैसे भी प्रोफेशन का देखना है तो जुपिटर का प्रोग्रेशन आप देखेंगे, जुपिटर का प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सैटर्न का प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नेटल सैटर्न के ऊपर से जा रहा है भृगुपद दशा में, ठीक है, भृगुपद दशा में अगर जुपिटर का जो प्रोग्रेशन है, जुपिटर का जो प्रोग्रेशन है 6 साल 11 महीने का, वो अगर सन को देखता है या सन के ऊपर से जा रहा है, तो इस इट मींस फादर गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इवेंट दे सकता है, ठीक है। A10 या सैटर्न के ऊपर से जा रहा है तो आपको डेफिनेटली वो जो पीरियड है 5-6 साल का, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा राइज देगा। सैटर्न का जो भृगुपद दशा के अनुसार जो साइकिल चलता है वो 29 साल का, 29 साल का है, 2 साल 5 महीने वो एक साइन में रहता है। तो आप देखिए कि 2 साल 5 महीने वो जो सैटर्न है वो कहां पर जा रहा है, A10 में जा रहा है, A10 के लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है, नेटल जुपिटर के ऊपर से जा रहा है या नेटल जुपिटर के ट्राइन में भी जा रहा है, तो उस पीरियड में आपको करियर में, लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा प्रोफेशन वाइज। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, इस किताब को खरीदिएगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और भृगु नैसर्गिक दशा को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको क्योंकि ये एक रेयर बुक में से निकाला हूं। ये एजिज है कि 53 से 56 में मंगल का पीरियड है, 25 से 28 में शुक्र का पीरियड है। जैसे मेरा 25 से 28 के बीच में, 25 एट द एज ऑफ 25 मेरा जॉब लगा, ठीक है। मेरा शुक्र लगन में ही बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड है, लगन में बैठा हुआ है और A10 का पड़ा भी वहीं पर था। तो प्रोमिनेंटली शुक्र ने कैसे रिजल्ट दिया? करियर से रिलेटेड रिजल्ट दिया। 5th हाउस है तो रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। वो आप भृगु नैसर्गिक दशा के अनुसार लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी एक एक नई चीज की, है ना, दैट इज लूनर प्रोग्रेशन। लूनर प्रोग्रेशन क्या होता है, मैं उसका आपको थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देता हूं। ये इसी बुक में से लिया हुआ है मैंने, ठीक है।
मून का प्रोग्रेशन इज लूनर प्रोग्रेशन। और इसमें क्या देखा जाता है, मून जहां पर आपके चार्ट में है उससे आगे और उसको पीछे जो हम उसको प्रोग्रेस करवाते हैं, और उससे हम देखते हैं कि आदमी की लाइफ में जो पर्टिकुलर एज में जो इवेंट होने वाला है, पर्टिकुलर एज में जो इवेंट होने वाला है, वो उसके पास्ट लाइफ कर्म की वजह से हो रहा है या प्रेजेंट लाइफ के कर्म की वजह से हो रहा है। क्योंकि पास्ट लाइफ कर्म आप करके आ चुके हैं, उसका रिजल्ट भी आपको भोगना है, ठीक है। और प्रेजेंट लाइफ, जैसे भाई किसी ने कहीं चोरी किया और उसको सजा हो गई, वो प्रेजेंट लाइफ का कर्मा है उसका, ठीक है। लेकिन कोई अपने घर बैठा हुआ है, किसी ने फेक इल्जाम लगा दिया और वो अरेस्ट हो गया, उसको पीड़ा हुई, दैट इज पास्ट लाइफ कर्मा, क्योंकि इस बर्थ में तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो वो जो इवेंट उसकी लाइफ में हो रहा है, वो इसको जॉब में नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो, या जॉब में डिक्लाइन मिल रहा है, वो इस बर्थ के कर्म से मिला हुआ है या पास्ट लाइफ के कर्म से उसको मिला हुआ है। वो हम देखते हैं, प्रोग्रेशन करवाते हैं मून का, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोग्रेशन उसका करवाते हैं। और फिर हम देखते हैं जुपिटर का ट्रांजिट, ठीक है। जुपिटर का ट्रांजिट अगर फॉरवर्ड किए हुए जो मून जहां पर गया, उसको फॉरवर्ड कैसे करवाना है मैं आपको बता दूं। सिंपल सा एक रूल है। और मून क्यों? बिकॉज मून हमारी पास्ट लाइफ वासना को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने एक बार आपको बताया था कि मून हमारे पास्ट लाइफ वासना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए, ये सिंपल सा इन्होंने एक चार्ट लिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि आपको जिस ईयर का प्रोग्रेशन निकालना है, जिस ईयर का आपको देखना है लूनर प्रोग्रेशन, मान लीजिए भी किसी का 53 ईयर्स का लिखना है, तो आप इसमें से 12 का मल्टीपल, 12 इसलिए क्योंकि 12 साइंस होते हैं, 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल कितना हुआ 48, वो माइनस कर देंगे। और जो रिमाइंडर आया, जैसे 5 आया, तो आप जन्म कुंडली के मून को 5 साइन आगे ले जाइए, जैसे यहाँ पे आएगा 5 साल, ठीक है। और 5 साल पीछे ले जाइए, यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर आपने देखना है जुपिटर का ट्रांजिट, कि भाई जुपिटर का ट्रांजिट इस बैकवर्ड किए हुए, बैकवर्ड जो प्रोग्रेशन है मून का उसको देख रहा है, या फॉरवर्ड किए हुए मून का जो प्रोग्रेशन है उसको देख रहा है। अगर वो फॉरवर्ड किए हुए मून को देखता है या उसके ऊपर से ट्रांजिट करता है, ठीक है, गुरु, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में जो इसके साथ घटना हुई है, इवेंट हो रहा है, वो इसके प्रेजेंट लाइफ के कर्म के हिसाब से हो रहा है। और अगर बैकवर्ड साइड के मून को देखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि पास्ट लाइफ कर्म की वजह से वो इवेंट हो रहा है। वो इवेंट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। इस बुक में आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा कष्ट करिए, मेहनत करिए, चीजें समझ में आएगी। और भृगुपद दशा के लिए कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही ऐप की आवश्यकता होती है। कैलकुलेशन आप A7 का जो एक्सेप्शन के रूल है गूगल में आपको मिल जाता है कि भाई 14710 एक्सेप्शन है, और उसका पढ़ा कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे देखना है, थोड़ा सा मेहनत का काम है। बाकी तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, ऐप भी हैं, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ना एक लूनर प्रोग्रेशन का आपको और इसी चार्ट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम देख रहे थे 26 ईयर का, ठीक है, यानी कि 26 ईयर इसका रहेगा मई 2012 से मई 2013 के बीच में। सो 26 ईयर का हमने देखना है, तो हम 12 का मल्टीपल 26 ईयर में माइनस वो कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 12 का मल्टीपल 24 हुआ। तो 2, यानी कि 2 हाउस आगे और 2 हाउस पीछे हम उसको लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने उसमें लिया था, इस चार्ट में लिया था, दोबारा मैं आपको बता दूं। इस चार्ट में हमने इसको 1 2 3 4 5 आगे करवाया था और 5 पीछे करवाया था, क्योंकि 53 में से जब हम 48 घटाते हैं तो कितना आता है, 5 बचता है। तो सेम वे में हम इस चार्ट में 2 हो जाएंगे, 1 2, ठीक है, क्योंकि 26 ईयर का है। सो ये वाला मून, प्रोग्रेस मून फॉरवर्ड वाला यहाँ पे रहेगा कैप्रिकॉन में, ठीक है। और और जो बैकवर्ड रहेगा वो रहेगा यहाँ पे स्कॉर्पियो में। तो जुपिटर ने जब यहाँ इसको देखा, ट्रांजिट के जुपिटर ने बैकवर्ड मून को देखा या फॉरवर्ड मून को देखा, तो जो इवेंट इसकी लाइफ में हुआ, इट मींस वो
बैकवर्ड को देखेगा तो पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हो रहा है, और जो फॉरवर्ड किया हुआ प्रोग्रेस्ड मून है उसको अगर देखेगा जो ट्रांजिट का जुपिटर, तो इसका मतलब वो जो कर्मा उसने किया है वो प्रेजेंट लाइफ कर्मा की वजह से उसकी लाइफ में वो इवेंट हो रहा है। ठीक है, इस बुक में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, नाड़ी प्रवेशिका, रिटन बाय ए बी शुक्ला। तो इसमें आपको बहुत कुछ चीजें मिलेंगी और आप उसको करिएगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है। बहुत सारे लोग भृगुपद दशा के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, भृगुपद दशा में सैटर्न का प्रोग्रेशन, जुपिटर का प्रोग्रेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिस जिस पड़ाव में, जिस प्लेनेट के ऊपर से ये प्रोग्रेस करेंगे वहां पर इवेंट जरूर देंगे। तो उसके बाद इन दोनों के करने के बाद आपने क्या याद रखना है, आपने आरूढ़ लगन याद रखना है। आपने ये याद रखना है कि भाई सैटर्न A7 में से ट्रांजिट कर रहा है, तो A7 का कारक यानी कि शादी, A7 इज रिलेटेड टू मैरिज, तो मैरिज का कारक लड़के के चार्ट में वीनस होता है, A7 का लॉर्ड। और A2, क्योंकि A2 आपका सेकंड लॉर्ड का जो पड़ा होता है वो होता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका फैमिली एक्सपेंशन है। तो इन दोनों के लॉर्ड का प्रोग्रेशन भृगुपद दशा के अनुसार देखिए, इनका आपस में संबंध बनना चाहिए, या A7 या नेटल जुपिटर से कुछ संबंध बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जुपिटर ही कोई न किसी इवेंट को करवाता है। ठीक है, तो जैसे इस चार्ट में आपने देखा कि सैटर्न प्रोग्रेस करते हुए थर्ड हाउस में जा रहा है भृगुपद दशा के अनुसार। थर्ड हाउस चेंज इन लिविंग प्लेस है। ठीक है, जुपिटर 12वें में जा रहा है, तो अगेन चेंज इन लिविंग प्लेस, चेंज इन एनवायरमेंट, सो समथिंग रिलेटेड टू 12th हाउस एंड थर्ड हाउस इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, मार्स के ऊपर से जा रहा है जुपिटर, यानी कि 10th हाउस के ऊपर से जा रहा है, 10th लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है। और A2 का जो लॉर्ड है मार्स इस चार्ट में उसके ऊपर से जा रहा है, तो समथिंग रिलेटेड टू फैमिली में एक्सपेंशन होना, चाइल्ड बर्थ होना, शादी होना। और शादी कहां से कंफर्म हो रहा है, सैटर्न A7 में से जा रहा है प्रोग्रेस करता हुआ भृगुपद दशा के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या देखना था, वीनस देखना है A7 के लिए। और विषोत्तरी दशा के जो महादशा लॉर्ड है और अंतरदशा लॉर्ड है वो जहां कंजंक्ट हो जाएंगे प्रोग्रेस करते हुए या एक दूसरे से केंद्र में चले जाएंगे, तो उन हाउसेज की वो प्रोमिनेंटली रिजल्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, इस बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस एज में कहां पर प्रोग्रेस रहेंगे प्लैनेट। प्रोग्रेस चार्ट इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा चार्ट बनेगा। ठीक है, जो मैंने आपको ये वाला चार्ट दिखाया है, इसका प्रोग्रेस चार्ट ये था। इसमें मार्स जो 10th लॉर्ड है वो 10th हाउस में प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, A10 का लॉर्ड सन हो गया, वो अपने से 5th में, क्योंकि सन यहां पे है नेटल चार्ट, नेटल कुंडली में 11th हाउस में, वो अपने से 5th हाउस में अपने से ट्राइन में गया हुआ है। ठीक है, किसके एस्पेक्ट में आ रहा है, जुपिटर के एस्पेक्ट में आ रहा है, सो समथिंग गुड विल हैपन। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। नेटल सैटर्न पंचम भाव में है इसका, लेकिन प्रोग्रेस चार्ट में वो थर्ड हाउस में गया हुआ है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और ये देखिए नेटल सैटर्न प्रोग्रेस करता हुआ कहां गया है, वर्गो में गया हुआ है, नेटल जुपिटर से 7th में। तो नाड़ी का रूल बोलता है कि सैटर्न जब भी प्रोग्रेस करेगा या ट्रांजिट करेगा जुपिटर के ऊपर से, जुपिटर से 7th हाउस में, करियर में नया अपॉर्चुनिटी देगा, उसके कारक में वृद्धि होगा। A7 में गया तो A7 का रिजल्ट देगा। और इसको नैरो डाउन करना हो तो मैंने कहा आरूढ़ लगन, लगनेश। ठीक है, और A10 में गया तो 10th लॉर्ड और A10 का लॉर्ड, उनका प्रोग्रेस देखिए, वो आपस में संबंध बनाएंगे, उस पीरियड में इवेंट होगा। थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन इस बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। बाकी आप सप्तऋषि आप चलाते हैं तो बना बनाया मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, बना बनाया मिल जाएगा, सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। तो हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, लेकिन सीखने वालों के लिए बहुत कुछ। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये भृगु नैसर्गिक दशा है, ये बहुत काम की चीज है। इसको ये नहीं है कि भृगुपद दशा के साथ ही यूज करना है आपने। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसको आप नॉर्मल विषोत्तरी के साथ यूज करिए, पीसीपी के साथ यूज करिए, जो भृगु चक्रपद्धति है ये बहुत अच्छे से काम करती है।
ठीक है, ये संस्कृत में है तो आप खुद आप निकाल लीजिएगा कि ये 3 लिखा हुआ है, 33 से 36 बुध का पीरियड है। ठीक है, जैसे मंगल, मैं अपनी बात बताऊं, यहां से लिखा हुआ है कि मंगल 28 से 32 का जो पीरियड है, 28 एज से 32 की एज तक आपका मंगल का पीरियड है। तो मंगल जैसे मेरे चार्ट में लगन में है, फोर्थ लॉर्ड है, तो क्या हुआ, मंगल 7th हाउस को देखता है, शादी हुआ। ठीक है, एट द एज ऑफ 31 शादी हुआ, एट द एज ऑफ 32 मैंने गाड़ी खरीदी, क्योंकि मेरा फोर्थ लॉर्ड है। ठीक है, और 10th लॉर्ड के साथ वो मार्स बैठा हुआ है, तो प्रमोशन हुआ। A10 का जो पड़ा है वो लगन में ही है, तो प्रमोशन हुआ, और वो सब हुआ मंगल के पीरियड में। तो इस तरीके से आप विषोत्तरी दशा के साथ भी भृगु नैसर्गिक दशा को यूज कर सकते हैं। इसको आप रख लीजिएगा, भले ही आप भृगु पद दशा को यूज करें ना करें, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इतना आसान नहीं है। आप जितने मर्जी ऐप, जितने मर्जी वो कर लीजिए, लेकिन अगर आपको देखना नहीं आएगा क्या चीज किस चीज का कारक है, तो भृगु पद दशा भी आपके किसी काम की है नहीं। ठीक है दोस्तों, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।